Got it. So what I'm trying to tell you here is that your thoughts lead to your feelings lead to your words lead to your actions, and your actions lead to your personality. तो वही पर्सनालिटी जो आपकी है, जो आपका लाइफ का भी हेल्थ है, जो आपका लाइफ का भी सिचुएशन है, स्टेटस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर थॉट, बिकॉज थॉट इज द मोस्ट सब्टल लेवल थिंग। जो आप सोचते हो ना, वो सबसे बेसिक चीज है। तो इसीलिए अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो सोच अच्छी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोच से बढ़कर इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सोच सबसे ज्यादा। और इसीलिए मैंने बोला, अब आप खुद चेक करो कि क्या कोई मेडिसिन, क्या कोई और प्रोसेस, क्या कोई न्यूरोथेरेपी, क्या कोई हीलिंग प्रोसेस, केवल क्या कोई भी ऐसी टेक्निक जो आपके थॉट को चेंज करे है? जस्ट यू विल हैव एन आंसर फॉर योरसेल्फ। ओके, तो आप खुद समझ सकते हो कि कहाँ पे आपको ये थॉट अच्छा करना सिखाया जाता है। एंड दैट इज व्हाट आई प्रोवाइड यू हियर। व्हेन आई हेल्प यू टू become cool minded, calm minded, peaceful, when I help you with the godly knowledge, उससे ज्यादा powerful कोई चीज नहीं है to train yourself, to educate yourself and to change your thought process. So पहले calm mind उसको receive करने के लिए, calm and peaceful mind, और उस godly knowledge को receive करके उसको utilize करने के लिए, समझने के लिए आपको चाहिए knowledge। और तीसरी चीज है पर्सनैलिटी, योर एट्रीब्यूट्स। उस नॉलेज को डेली लाइफ में यूज कर पाकर अपनी क्वालिटीज चेंज करना, अपनी वैल्यूज इंप्रूव करना, योर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को इंप्रूव करना अपने। दैट इज व्हाट दीज थ्री थिंग्स, ये तीन चीजें मदद करेगी आपको अपने कर्मा इंप्रूव करने में, एंड देयरफॉर योर हेल्थ आल्सो। एंड दैट इज व्हाट शी वाज एबल टू डू, दिस लेडी। अगर आप इस लेडी को देखिए जो पहले लड़ाई झगड़ा करती थी मार खाने पे, ऑलरेडी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब आई शुड नॉट से एनीथिंग, बट एवरीबॉडी नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट आई विल बिकॉज शी इज माय पार्टिसिपेंट, नॉट हर हस्बैंड, सो आई विल ओनली टॉक अबाउट हर। दैट दिस प्रोसेस जो अभी 15 दिन से वो मेरे साथ कर रही है, gave her so much of positivity, not to come out of her suicide, but she is able to manage, वो अपना किसी का गलत बिहेवियर भी हैंडल कर पा रही हैं। तो ये उनका अच्छा कर्मा बन रहा है, बहुत अच्छा कर्मा बन रहा है, और इसी से उनकी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो रही है। आप देख सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट शी आर गेटिंग। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। You improve your personality traits, improve your karma, and you see the magic happening in your life. That is what is miracle. Nothing else is miracle. So let's now just do a small process, because I had to actually just something very urgent, some very urgent commitment came, and I have to just leave for within 5-10 minutes. But I wanted to definitely, because I've committed, इसलिए मैं जरूर आया कि मैं शायद देर के लिए आऊं, but I will be there for you. So let's do a small process. Take few long deep breaths. गहरी सांसें ले सकते हैं थोड़ी। करो गहरी सांसें। Mute yourself, सब लोग। I'll just mute. Okay. So guys, उससे पहले मैं जस्ट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग वीडियो नहीं देखा है, इस थैंक यू पेज पे देख सकते हैं, एंड देन इफ यू विश यू कैन कनेक्ट विद मी, बट प्लीज सी द ट्रेनिंग वीडियो, उसके बाद आपकी मर्जी, ठीक है? दैट्स इट। सो नाउ लेट्स डू दिस प्रोसेस। Just feel your body. Just detach yourself from your surroundings. Detach from everything around you and focus on your body. And now you see, right now, who is moving your hand if you want to.
Who is moving your legs if you want to? Do you feel that is it the body or something else? Just be in this awareness. Right now, if you are thinking, who is doing that? Is it the body or something else? And then you feel a little glow of light in between your eyebrows on the forehead. आपके दोनों आईब्रोज के बीच में आपको फोकस करते हो आप, और एक थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्हाइट लाइट नजर आती है, एंड दैट इज यू. तो ये वो लाइट है, जो लाइट बोल लीजिए या एनर्जी है, जो आपकी पूरी बॉडी को चलाती है. आप अभी जो सोच रहे हो वो भी इसी एनर्जी के कारण हो रहा है. आप अपने हाथ हिलाते हो वो भी इसी के कारण हो रहा है. आप अपने पाँव हिलाते हो, कोई भी बॉडी पार्ट हिलाते हो, वो ये कर रहा है. और फिर हम सोचते हैं और बोलते हैं ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है. मतलब हम कुछ और हैं, ये पाँव और हाथ नहीं. सो वी जस्ट फील that we are something else. और इस अवेयरनेस में आप अपने रियल सेल्फ को फील कर रहे हो. यू आर फीलिंग दैट टिल डेट, आज तक जिंदगी भर तक हम अपने आप को गलत समझ रहे थे. हम अपने आप को बॉडी समझ रहे थे. लेकिन अगर हम देखें जो हम सोच रहे हैं ये तो कुछ और है. तो हम बॉडी नहीं है, बॉडी के अलावा कुछ और है जो सोच रहा है. अभी तो हम कोई बॉडी का एस्पेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं. तो सोचना, ये कॉन्शियसनेस कोई बॉडी का पार्ट नहीं है. इट इज सेपरेट देन बॉडी. सो दिस इज द इम्प्योरिटी, द बिगेस्ट इम्प्योरिटी जो हमारी लाइफ में चल रही है. जो अपवित्रता सबसे ज्यादा इस रीजन से आ रही है कि हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं. क्योंकि हम अपने, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज अपने सबसे प्योर फॉर्म में हो तो उसको प्योरिटी बोलते हैं. तो अगर हम हैं कुछ और हम अपने आप को कुछ और सोच रहे हैं, तो वो कैसे प्योरिटी हो सकती है? दैट इज व्हाट यू आर thinking on. And now you said your whole body is in sync with your thought. और अब आप जिस भी एंटिटी को सबसे ज्यादा प्योर समझते हो, गॉड को या किसी को भी, जो आप अकॉर्डिंग टू यू जो सबसे ज्यादा प्योर आप जानते हो एंटिटी को, आप उसको एक्सपीरियंस करो कि अभी वो 100% प्योरिटी आपके पास है. एंड जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट 100% प्योरिटी, वट एवर यू फील. जो आपके हिसाब से 100% प्योरिटी है उसको एक्सपीरियंस कीजिए in every part of your body, starting from your mind, your whole body. Just be with that thought, उस फीलिंग के साथ रहिए जो 100% प्योर. स्टार्टिंग फ्रॉम योर माइंड, आपका पूरा माइंड प्योर फील करें, दैट योर होल माइंड इज कंप्लीटली प्योर. Notice how are you feeling.
then you see that there is a complete transfer of this purity to your face, to your forehead, to your neck, आपके चेस्ट पे, आपके एब्डोमेन पे, at the back part of your body, thighs, legs, to the bottom of your feet. Your whole body is completely filled up with this purity. Just analyze how are you feeling in the whole body, especially where there is pain or where you have trouble. जहाँ पे आपको परेशानी है या ट्रबल है सबसे ज्यादा, उस पार्ट पे और ज्यादा ध्यान से देखिए. और ये फील करते करते देखिए कि नॉर्मल जब आप रहते हो और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, अभी क्या कुछ डिफरेंट फील हो रहा है आपको अपने मेंटल स्टेट में, अपने बॉडी में? क्या कुछ लाइट फील हो रहा है? क्या कुछ रिलैक्स्ड फील हो रहा है? अभी जो अभी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका इम्पैक्ट कुछ कम लग रहा है? ये 3 चीजें चेक कीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस इन योर वेट? मीन्स हाउ डू यू फील? जैसे अगर आप थोड़ा अपने वेट को नोटिस करो कि कैसा फील हो रहा है अभी. अपने फियर को चेक कीजिए, जो भी आईबीएस की ट्रबल या फियर है उसकी इम्पैक्ट को या उसके स्टेटस को एक्सपीरियंस कीजिए. और अपने मेंटल स्टेट को कि जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर है उसका क्या स्टेट है.
सॉरी गाइस, पावर ऑफ हो गई थी, मेरा पावर कट हो गया था, सो जस्ट आई एम रियली सॉरी। सो कोई शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस? आई थिंक आई मिस्ड। इफ यू वांट यू कैन शेयर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इफ पॉसिबल। सो किरण जी, यू आर म्यूटेड। Yes, ma'am. I was feeling a bit anxious. I had pain in my left ear and teeth. It's been happening from past many days and months. Mm-hmm. So abhi when I hear something bad or something matlab something which exciting or some noise also, that pain comes back. But at this moment when I was meditating with you, I could feel that it is not there now. I'm Great, feeling ma'am. better. I'm feeling Great. better. It is there, but it is not that of that intensity. Ma'am, it's all about what you feel. That is what I say. It's the Yes, emotional it's the pain. mind. It's the Yes, yes. mind. ये Yes. ये कोई भी डॉक्टर की दवा, कोई भी आप कुछ भी कर लो, ट्रीटमेंट, कोई हीलिंग करा लो, कुछ भी करा लो, जब तक आप फील करते रहोगे वो पेन रहेगा। Pain रहेगा, yes. और तो ये इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, दैट इज व्हाई इट्स अबाउट इमोशंस। और इमोशंस होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो आप जानते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड को आप नहीं जानते। नहीं That जानते. sub, जी, that subconscious mind is the emotions. Yes. That is what it's mean. और मैं अभी भी आपको तो कोई और जस्ट मैं 2 मिनट कुछ और शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए। बट बाय द टाइम एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, कोई और शेयर करना चाहेगा या तो चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं या बोल सकते हैं जी। सर मुझे मेरे स्टोमक एरिया में बहुत एनर्जी फील हुआ, एनर्जी, सूदिंगनेस। ओके, ग्रेट। तो ये अब आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक्सपीरियंस का तो कोई मतलब, हर चीज झूठी हो सकती है बट एक्सपीरियंस से तगड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो आपके एक्सपीरियंस आपके अपने हैं, कोई फेक नहीं कर सकता उसका, ठीक है? ओके, एनीबडी अगर कोई और शेयर करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे भी शेयर कर सकते हैं, या यू मोस्ट वेलकम अगर आप वीडियो पे बोलना चाहते हैं तो। सो कोई और शेयर करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके, सो एक चीज और बोलूंगा मैं कि एक और चीज शेयर करता हूं, जब अगर आई थिंक लकीली सब लोग हैं तो अगर आप जस्ट चेक करिएगा किस चीज को होल्डिंग ऑन, मतलब आप होल्ड ऑन करके रखते हो चीजों को। ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें लगता है लाइफ में वो पॉजिटिव है या चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हैं? ओके, सो आप टाइप कर सकते हो मनोज जी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच। या ओके, एनीबडी एल्स वो चीजों को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। ओके, जो भी शेयर करना चाहते हैं। तो मनोज जी ने बोला और मनी जी ने बोला। ओके, अब एक और चीज है कि ओके, सो दिस इज, अच्छा मनी जी आपको कॉन्स्टिपेशन है? मनोज जी आपको कॉन्स्टिपेशन है आज के? ओके, सो मनोज जी को कॉन्स्टिपेशन है, मनी आपको कॉन्स्टिपेशन है? यस, तो यही रीजन है आपके कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन की यही रीजंस है जहां हम होल्ड ऑन करते हैं चीजों को, ठीक है? और हम अगर मतलब कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये रीजन कॉन्स्टिपेशन का ये रीजन जरूर है। बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए ये रीजन जरूर है। होल्डिंग ऑन चीजों को करना, लेट गो ना करना, और आप पॉसेसिव हो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा, अपना मतलब हक जमाना चाहते हो, जैसे होता है ना कि लेट गो नहीं होते, फ्री नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी हेलो पेट सर। की प्रॉब्लम का। ओके, हेलो, सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ मनोज जी, जी जस्ट 1 सेकेंड, मेरा शायद ब्लूटूथ हेडसेट पता नहीं शायद वर्क नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू हेयर इट ऑन माई हेडसेट। जस्ट अ सेकेंड, और नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे ही सुनता हूँ। आई थिंक जस्ट ये फिल्म
हल्का लगा क्या लगा सर I भाई think the battery is. भाई लगा आप बोलेंगे? Let's. Hello, sir. Can I audible? जी प्लीज मनोज जी. या हेलो या मनोज जी प्लीज. सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये तो मुझे भी थोड़ा पता चला था कि चीजों को होल्ड नहीं करना चाहिए, इससे ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो जो अभी जैसे कॉन्शियस लेवल पे तो डे टू डे लाइफ में कुछ इतना होल्डिंग नहीं करते हैं, जो भी थॉट्स है या जो भी कुछ अपने को करने का है तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो टास्क अपना पूरा कर ले, या तो कुछ एक्सप्रेस करने का है तो वो एक्सप्रेस कर दे किसी को। लेकिन वो अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर उसकी इम्प्रिंट है तो उसको कैसे मतलब वो निकाला जा सकता है, क्योंकि तो यही कॉन्शियस तो मैं अवेयर जी अवेयर है कि वो कोशिश करते हैं कि भाई चीजों को होल्ड ना करे, लेकिन फिर भी वो रिकवर नहीं हो रहा है पेन जो है, या तो जो आईबीएस है मेरा। तो So how यही can मैं आपको बता रहा हूँ. identify that जी. thing के what things I am holding in myself and how to recover it, how to dehold it. हाँ, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. यही मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते तो हैं बट बताते नहीं कैसे करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कैसे करें. यही मैं बता रहा हूँ. ये तभी सही एक्यूरेट तभी पता चलेगा जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी पहले समझोगे. अगर आप एक सर्विस सेंटर में जा रहे हो, जैसे मैं बोलता हूं, अगर आप एक कार हो और आप बाइक के सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो आप जिंदगी भर जाते रहो, हीलर डॉक्टर सबके पास जाते रहो. मैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट में किसी को आई एम नॉट trying to मतलब say anything non positive about anybody. with all due respect, हर आदमी का अपना एक हर प्रोफेशन का I respect them, but मेरे को प्लीज गलत सेंस में मत लीजिए. मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना उनकी कहाँ लिमिटेशन आ रही है थोड़ी, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि वो गलत है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कहाँ थोड़ा थोड़ा इनएक्यूरेसी आ जा रही है. तो वो चीज प्लीज विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी के लिए भी आई डोंट वांट टू, बिकॉज एवरीबडी सबकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. डेफिनेटली एवरीबडी हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स. आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन. मेरे Okay. कहने का ये मतलब है वो डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, कहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है इनएक्यूरेट. तो चीजें यहाँ इनएक्यूरेट हो जाती है कि हम हैं सोल, लेकिन हम अपना जिंदगी जी रहे हैं बॉडी की तरीके से. टीवी नहीं निकले उनको हम स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग कर. लिए जाता प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को इफ यू आर सॉरी नो 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 इश्यूज. वो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी गलती से भी हो जाता है, आपको याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए म्यूट करना सेफ रहता है ना. दैट्स इट. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हम हाउ डिड अनम्यूट कैसे हो गए लोग. अच्छा, सो हाउ डिड सॉरी. तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हम हैं सोल तो क्या हम सोल की तरीके से लाइफ जीते हैं? अगर हम हीलिंग करते हैं, बोलते हैं हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, क्या हम सोल की तरह मेडिटेट करते हैं? सोल की तरीके से मेडिटेशन करते हैं, सोल की तरीके से लाइफ जीते हैं? नहीं. यही रीजन है. प्योरिटी क्या होती है? अगर खोया है तो पूरा 100% खोया होना चाहिए, यही तो प्योरिटी है ना. अगर खोए में कुछ मिला दिया तो वो प्योरिटी नहीं हुई. ऐसे ही तो बोलते हैं दूध अगर प्योर है तो दूध में पानी ना मिलाओ, दैट इज प्योरिटी. तो अगर हम सोल हैं और हम बॉडी की अवेयरनेस में है तो दैट इज इम्प्योरिटी. हम अपने आप के सही स्टेट में नहीं है, दैट इज इम्प्योरिटी. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्योरिटी. इसीलिए मैंने बोला सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है अपने आप को बॉडी समझ. तो अब रूपाली जी हैं, रूपाली जी योगा के बारे में पूछती रहती है. रूपाली जी, मैं आपको यही बताता जाता हूं कि यहाँ मेंटल योगा कर रहे हैं आप, योगा बॉडी के लिए कर रहे हो, हम मेंटल योगा कर रहे हैं. जो मैं अभी करा रहा हूं दैट इज द बिगेस्ट योगा. दैट इज वो माइंड योगा से आपकी पूरी बॉडी को हील कर देगा. विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, योगा अच्छी चीज है अगर आप कर सकते हो फिजिकल लेवल पे, बट योगा क्या करना है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे योगा के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ. यहाँ पे मैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस जो कोई योगा नहीं सिखाता वो बताने आया. योगा आप कर सकते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं इस सेशन में तो अभी टॉपिक कुछ और है, बट डेफिनेटली फिजिकल चीजें हेल्प करेंगी अगर आप करते हो, लेकिन इस सेशन में हमारा वो टॉपिक नहीं है. बट योगा बहुत सारे योगासनास हैं जो आप तो मैं अलग से कभी अगर आप पूछोगे बता दूंगा, बट ये टॉपिक आज हमारा कर्मा फिलॉसफी पे है. तो उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, यू मोस्ट वेलकम. ठीक है, आई होप प्लीज अंडरस्टैंड
the sanctity of the process. ठीक है, thank you. तो basically योगा, सॉरी योगा कह रहा हूं मैं, बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे लाइफ में एंगर है, गिल्ट है, ठीक है, शेम है, वरी है, ट्रबलसम है, ये सारे रीजंस है हमारे आईबीएस के, और कुछ नहीं है. कल मैंने वीडियो में वही शेयर किया था. तो ये मेडिसिन, इसके लिए क्या मेडिसिन है आप खुद सोचिएगा. ठीक है, सो राइट नाउ द मेडिसिन इज दिस. तो लेट्स डू दैट. एक छोटा सा प्रोसेस आप लोगों को करा देता हूं. व्हाट इज दैट रियल आइडेंटिटी, क्या मिस होता है, लेट्स डू दैट. ये छोटा सा 10 मिनट्स का एक प्रोसेस कर लेते हैं, विच इज फ्रॉम माई LMS. जो मैं LMS देता हूँ कोर्स पार्टिसिपेंट्स को, उसमें का ये एक प्रोसेस आपको करा देता हूँ. या so basically this is the 10-minute meditation which will give you help you to understand. I think आप लोगों ने किया भी है ये, बट फिर मैं शेयर कर रहा हूँ अगर कोई नया है, या इट विल बी अ रिपीट ऑल्सो फॉर यू. आप लोग अच्छे से कर सकते हो फिर से इफ यू विश. हाँ, तो बेसिकली हम ये समझते हैं, लेट्स डू दिस सब लोग 10 मिनट समझते हैं, नहीं भी समझे ओनली तो 10 समझे मिनट्स एंड हम कौन है बेसिकली. अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ. ठीक है कि ये आप लोगों को पता है. तो हम ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल है जो एक पॉइंट ऑफ वाइट लाइट आती है और ऐसे हम बनते हैं. ये हमारा पॉइंट ऑफ वाइट लाइट है यहाँ पे, जहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं. और बॉडी इज लाइक द होम फॉर सोल. ये बॉडी हमारा घर है, ये ध्यान रखेंगे. इस आत्मा का घर है, हम है आत्मा, और हम इस बॉडी में बस रह रहे हैं ये बर्थ जीने के लिए. ऐसे ही हर बर्थ में हमें अलग अलग बॉडी मिलती है बस. और उसके बाद ये कार अगर बॉडी है हमारी तो हम ड्राइवर है उसमें. ठीक है, सोल जो हम है वो है. उसके बाद गॉड, ये है उनका स्ट्रक्चर, वो भी एक आत्मा ही है हमारे तरीके से, बस वो परमात्मा है. और उनका ये भी, वो भी एक पॉइंट ऑफ वाइट लाइट है. ये बेसिक जो नॉलेज है, बहुत बेसिक, ये तो सबको पता है. अब मैं एक चीज दिखा रहा हूं. जैसे हम जब बॉडीज हैं तो हमारा घर, ये घर है हमारा, अपना अपना घर है, और हम वहां सब कंफर्टेबल होते हैं. लेकिन जब हम सोल हैं, जब हम अगर सोल्स है तो हमारा घर है वो सोल वर्ड बोलते हैं. सोल का भी अपना घर होगा ना फिर, जैसे बॉडीज की तरीके से. तो सोल का जो घर है वो मैं आज आप लोग को, वैसे तो आप लोग देखा होगा, वरना ये है बेसिकली सोल का घर. आपने पता नहीं, अच्छा देखो ये देखिए, ये ऐसे, ये पूरा सोल वर्ड बोलते हैं इसको. हिंदी में शांति धाम या परम धाम बोलते हैं. तो ये सोल वर्ड है, रियल सोल वर्ड. जो हम लोग भगवान को देखते हैं ना ऊपर, तो वो ऊपर ये चीज है, आकाश से भी बहुत ऊपर, इसको शांति धाम बोलते हैं. और ये आत्माओं का घर है, सोल वर्ड. तो ये देखिए, ये भगवान है जो ऐसे लाइट पूरी दुनिया को बिखेरते रहते हैं. शक्ति, हम बोलते हैं ना कि भगवान ही सारे लाइट, वो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं, ज्ञान की रोशनी. तो ये है वो बेसिकली कंटिन्यूअस वो रोशनी देते रहे. और ये हम सारे सोल्स हैं. जैसे जब हम बोलते हैं ना मुक्ति के बाद कहाँ जाते हैं, लिबरेशन के बाद, तो यहाँ पे आते हैं. और ये अभी जो कलयुग लास्ट में जब एंड होता है ना, तब हम यहाँ जाते हैं, वरना बाकी तो हम बर्थ बॉडी चेंज करते रहते हैं. लेकिन अब ये हमारा लास्ट बर्थ है. अब ये क्योंकि कलयुग आ गया है लास्ट, तो अब सत्युग आएगा वापस. तो कलयुग से जब हम फ्री होंगे, बॉडी से लिबरेट होंगे, सब लोग, सारी आत्माएं यहाँ पे आ जाएंगी सोल वर्ल्ड में. ठीक है, और इस सोल वर्ल्ड में गॉड हमेशा रहते हैं, जो हम ऊपर देखते हैं. तो यहाँ भगवान हमेशा रहते हैं. ठीक है, तो ये है लैंड ऑफ, होम ऑफ सोल्स या लैंड ऑफ सोल्स. तो अब मैं मेडिटेशन इसके बेसिस पे जो कराने वाला हूँ वो अब आप लोगों को शेयर करता हूँ. इसको मैं हटा देता हूँ. हाँ, तो अब मैं वो चीज बोलूंगा, आप लोग उसको फील करना. आज ये वाला एक एक्सपीरियंस करते हैं कुछ नया, तो मैं चलो उसको लगाए रहता हूँ, शायद उससे आप लोगों को थोड़ा सा बेटर फील होगा, उससे आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी.
अभी मैंने डिलीट कर दिया था। हम्म, एक सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस एंड जस्ट जो मैं बोलूंगा उसको आप विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। दिस यू कैन डू डेली ऑल्सो, ये मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और मैक्सिमम। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सिट इन अ नेचुरल एंड इजी मैनर and I will be reading the following words slowly. So you have to think deeply over the thoughts, whatever I say. Okay? So I withdraw my awareness from my physical organs. I become aware of my inner self, a point of white light, the eternal soul. I now feel light. As the burden of physical thought diminishes, a non-material light glows in the center of my forehead. I am the driver and my body is the car. As my thoughts concentrate, I become light. Floating. I find deep peace within. And I am filled with power. I tune my mind to a new dimension, my original home, the soul world. The land of peace and silence, the land of tranquil light. I bath in this glow. And once again filled up with total peace and purity. My home has no limits. I fly in this expanse of light, so free of tension. I enjoy the sweet stillness. High in my home now, I am so free and light. Here in my true home, the soul world, there is another brilliant point of light. The Almighty Father is an ocean of peace, purity, and power. As I come closer to this brilliant light, I become still more peaceful and light. Going deeper into this silence, I feel so still. And I begin to explore this depth of peace. God, my sweetest friend, provides me with the ecstasy of unlimited warmth and love. Gently, waves of light from this sweet ocean now are passing over me. A golden glow of tender love. I become so still. I feel. I have gone to the very bottom of this ocean of serenity.
I taste the very essence of real peace. Peace becomes my true nature once again. Now, slowly, I become aware of the physical costume. The body, yet from within, I am completely peaceful and relaxed. I will maintain this awareness even during activities, the whole day. I will remain detached and light while at work. Nothing can disturb me anymore. So now just experience a little bit, analyze how did you feel? How are you feeling? Just so आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक मिनट तक, जस्ट नोटिस कि अगर कैसा फील हो रहा है मेंटल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में, कुछ अगर डिफरेंस फील हो रहा है उसको नोटिस कीजिए। एंड वट एवर यू फील, आपको अगर शेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज वट एवर यू शेयर यू गेट पॉजिटिव। यू शेयर, अगर आपको कुछ फील होता है, you get multiple times more from the universe. And we also say sharing is caring. So ये जैसे फील करके अगर कुछ पॉजिटिव फील होता है, हम शेयर करते हैं उसे, तो whatever, even if you look to a very small positive, it will multiply, magnify through universe. सर फिर से मुझे वही पेट पे ऐसा राउंडिंग एनर्जी फील हुआ। पेट पे मतलब ऐसे सर एनर्जी राउंड कर रही हो, जैसे जैसे सर चक्रा घूम रहे हो। हाँ, सो वो आपके उसको पॉजिटिव एनर्जी वर्क कर रही है वहां पे, तो जो अंदर की मतलब सर बार बार मुझे सिर्फ पेट पे ही फील हो रहा है, इट मींस मेरे पेट में ही मेन प्रॉब्लम है। तो मैंने तो आपको बोला ना, जहां पे जरूरत होगी वो उस जगह पे आपको वहां पे फील होगा। बिकॉज हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किसी भी हम किसी चक्रा पे अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो सीधे से वट एवर इट इज, जो भी होगा वो सारी चीजें एक साथ होगी, जस्ट विद वन पॉइंट। तो इतने एफर्ट्स जो लगाने पड़ते हैं, इतना टाइम जो और प्रोसेसेस में मेडिटेशन हीलिंग करते हैं 1-1 घंटा, मैं तो कुछ भी नहीं करता, आपके सामने हूँ, बिना उसके that is so simple and quick and easy. It is real divine healing. ये सोल हीलिंग है। वो लोग चक्रा हीलिंग करते हैं, दिस इज सोल हीलिंग। एंड सोल हीलिंग भी लोग सोल को नहीं समझते, वो लोग बोलते हैं सोल हीलिंग, बट रियल सोल के फॉर्म को नहीं समझते, रियल गॉडली नॉलेज को नहीं समझते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी एक को ऐसे बोलना नहीं चाह रहा, बट व्हाट आई मीन टू से इज द एंटिटी शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। अगर सोल की सही नॉलेज है, गॉड की सही नॉलेज है, तब आपको डेफिनेटली सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जी सर, मतलब ये 2-3 मिनट में हो जा रहा है, और अगर अपन नॉर्मली सिर्फ चक्रा बैलेंसिंग की ही अगर मेडिटेशन करें तो 20 से 25 मिनट की है सारे चक्रा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जब आप प्रोसेस सीख लेते हो तो कभी भी कर सकते हो, काम करते हुए भी, केवल मेडिटेट करते हुए नहीं, पूरे दिन भर में आप कर सकते हो। इवन जब मैं काम करता हूं तो भी मैं हाईएस्ट स्टेट पे रह सकता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तभी भी अभी मैं हाईएस्ट स्टेट पे रह सकता हूं विदाउट डूइंग एनी मेडिटेशन। तो जो वो लोग आधे 1 घंटे के लिए रहते हैं, हम पूरे दिन रह सकते हैं। एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीबॉडी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस का डिफरेंस बता रहा हूं। हाँ, ये प्रोसेस का डिफरेंस है कि अगर आप डिवाइन, अगर आप गॉड के सही नॉलेज के अवेयरनेस में काम करते हैं, सही समझते हैं उसको, तो डेफिनेटली इतना पावरफुल और इतना मिराकुलस रिजल्ट और इतनी जल्दी और आसानी से मिल सकता है। ये खासियत है, और यही सबसे हाईएस्ट रिजल्ट होता है, बिकॉज गॉड से हाईएस्ट एनर्जी कोई है नहीं। तो वो ही बता सकते हैं हाईएस्ट स्टेट में कैसे लेके जाना। और बस हमें क्या करना है,
हमें वो तरीका सीखना है 7 क्वालिटीज और 8 पावर्स में हाईएस्ट कैसे रहे दिन भर। वो चीज समझना एक अलग चीज है और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसके लिए बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ता है। वो अब बहुत तो नहीं, लेकिन अगर हम अवेयरनेस रखेंगे सही तो वो हो पाएगी। उसी के लिए मैं कोर्स में हेल्प कर, यही कोर्स का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि 7 क्वालिटीज और 8 पावर्स को कैसे हम मैक्सिमम टाइम बढ़ा सके, पहले तो हाईएस्ट लेवल्स पे ले जाए, और उसको दिन भर और लाइफ में कैसे मैक्सिमम यूज कर सके। उसके लिए पहले होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कहाँ यूज करना है, कहाँ कौन सी क्वालिटी और कौन सी पावर यूज करनी है। यही है पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव। अगर आप क्रक्स पूछो तो ये पूरी क्लैरिटी है कि कोर्स से मिलेगा क्या। क्योंकि कोई भी चीज आप करो ना, तब पूछो उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो और इसका गोल क्या है, रिजल्ट क्या होगा, राइट। रिजल्ट क्या होगा। वो और किसी मेडिटेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। इस मेडिटेशन में, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं डिफरेंस बता रहा हूं, मैं किसी चीज को खराब या अच्छा नहीं बोल रहा। हर चीज अच्छी है, हर मेडिटेशन अच्छी होती है, बट एक्यूरेसी की बात है कि एक्यूरेट कौन है। सर मतलब आपको वो सब best लोग किसी suggestion- एक, वो लोग सब लोग सर किसी जैसे रैकी है, प्राणिक है, इन सब में वो एक बिलीफ सिस्टम के थ्रू मतलब एक मास्टर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इधर हम डायरेक्ट गॉड को फॉलो कर रहे जी, हैं। ये डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो, एक है कि आप सचिन तेंदुलकर की एकेडमी में सीख रहे हो, एक है आप सचिन तेंदुलकर से डायरेक्ट क्रिकेट सीख रहे हो। तो जी मतलब वो वही वाला है, फर्क। वो वाला फर्क। जी, तो अब आप जी खुद समझ सकते हो कि कहाँ पे क्या है, मतलब कहाँ पे क्या है, मतलब डिफरेंस, क्या चीज कहाँ पे है। डिफरेंस। या यहाँ ओके। डायरेक्ट हम गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां हम मास्टर से कनेक्ट होते जी हैं। जी जी। तो मनोज जी शेयर करें, हाउ कैन आई कम टू नो व्हाट थिंग्स आई एम होल्डिंग, दिस रीजन इज परफेक्ट फॉर एज आई अवेयर, सो नाउ नॉट होल्डिंग द थिंग्स बट इवन earlier my nature is looking for perfection, soon acceptance the things is present to me. So first of all, Manoj ji, on this मैं there is a process which I work upon, हम पूरा लाइफ हिस्ट्री पे वर्क करते हैं, there are various aspects to it, उन सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करते हैं, एक 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 करके आप चेक करते हो एंड देन यू फिगर आउट द थिंग्स। तो स्लोली डीप डाउन, धीरे 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 जाते हैं एंड देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो दैट इज एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस। तो वो डिपेंड भी करता है, कभी कभी 1-on-1 भी करना पड़ता है, कभी कभी ग्रुप में भी, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द थिंग। ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस? अगर आप पहले एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कैसा फील हुआ, जैसे जी जी रेणु जी प्लीज। मतलब ये हम लोग जैसे एनटीपीसी में थे तो ये सब वर्कशॉप वगैरह होती रहती थी, ये चक्रास वगैरह सब हम लोग करते थे, लेकिन डेली लाइफ में उसको रूटीन में नहीं बनाया तो सब भूल सा गए थे। और थोड़ा इधर कुछ ज्यादा बच्चे भी थोड़ा दूर होने लगे, तो मतलब मेरे को थोड़ा एंजाइटी वगैरह का मतलब इश्यू हो गया था। और हस्बैंड थोड़ा कम सुनते हैं तो उनके साथ और मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, एक तरह से लड़ना ही पड़ जाता है कभी कभी। तो वही जब सोल के बारे में आपने बताया तो मुझे लगा कि जैसे अभी वो बहुत तेज मोबाइल सुन रहे थे तो मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने उनसे बोलने के बजाय अपना मोबाइल लेके कमरे में आके बंद कर लिया। नहीं तो मैं उनसे बोलती थी धीमे कर दीजिए, तो कहते मैं भी सुनूंगा, तुम सुन रही हो। तो फिर मैं खुद ही वहां से हट गई। तो मैम एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस होगा जब आप इन प्रोसेस को करोगे। आप और जगह क्या होता है, माइंड को ट्रेन करना नहीं सीखते। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके मन को शांत भले कर सकते हो, हालांकि वो भी 100% शांत नहीं था। यहाँ पे हम बंदे की पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं पूरी। आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो जो, तो मुझे और कोई कि जब आत्मा है तो फिर हम क्यों बेकार में इन सब बातों में उलझे। तो जैसे बच्चे मेरे बेटा बेटी अभी बेटा बहुत 6 महीने हुए हैं, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। जब वो कनाडा शिफ्ट होने वाले तब बहुत ज्यादा मुझे मतलब अंदर से हो रहा था कि अब हमारी ये 66 है, इनकी 74 है, तो हम लोग मतलब अकेले कैसे वो करेंगे। कुछ हुआ परेशानी, बेटियां हैं दोनों, वो भी दूर है, दोनों की शादी हुई है। तो फिर ये मतलब अब लग रहा है कि मैं अपने आप को वैसे काफी अपने आप को खुद मोटिवेट करती रहती हूँ, मतलब इतनी मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मतलब आज ऐसा लगा कि हाँ आत्मा ही है, मुझे पता है, सब पता है, सबको पता है ये। लेकिन मतलब आज मैंने उसको कनेक्ट किया अपने आप से, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब इन सब में उलझने से अच्छा है अपने को प्योर बनाओ, प्योर रखो। वैसे ही मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव तो मैं इनसे लड़ती हूँ कि आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं, क्यों नेगेटिव लगाते हैं। तो मैं अपने को तो बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि हाँ
अब मेरे को बस इसी ढंग से अपने को वो करना है। अभी आपने जो मैंने स्टार्टिंग में फीडबैक, थैंक यू फॉर शेयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इट मीन्स अ लॉट जब आप शेयर करते हो कोई भी चीज, तो दैट इज रियली रियली मतलब कमेंडेबल। और यही चीज इंपॉर्टेंस है कि हम जब बोलते हैं शेयरिंग से आपकी खुद की और सबके बेनिफिट होता है। तो ये चीज लोग समझते हैं, धीरे 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 कई लोग नहीं समझते, बट जब टाइम आता है तो समझते हैं और उसको बहुत यूज करते हैं। सो दिस इज अ मिराकुलस वे, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो जैसे आपने देखा अभी प्रीति जी का जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था, उनको देखा आपने, वो किस तरीके से उनका पूरा माइंड चेंज हो गया 10-15 दिन में। आप समझ रहे हो, वो इस लेवल पे तो कोई भी कंट्रोल अपने आप को नहीं कर सकता है। जब ऐसी सिचुएशन में कोई हस्बैंड मार रहा हो तो आप समझ सकते हैं। हालांकि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत गट की बात है उन्होंने जो शेयर किया, इसलिए मैंने कल उन्हें बोला भी कि अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना बहुत गट की बात है, एंड किस मेंटल स्टेट में वो होंगी तभी वो शेयर करेंगे। जी, तो थैंक यू सो मच। कोई और शेयर करना चाहते हैं कुछ तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सबको यही बोलूंगा। कोई और शेयर करना चाहते हैं कुछ? 2 मिनट्स देता हूँ, आप सोच सकते हैं, कुछ सर पूछना जब है। हम लोग कोर्स में एनरोल करेंगे तो ऐसा प्रोसेस डेली होगा मतलब? हाँ, हमारा मतलब बेसिकली जब कोर्स में होते हैं तो मेरा तो रोज का सेशन होता है, बट ज्यादातर ऐसी शेयरिंग भी होती है और सेशंस भी होते हैं, लाइव सेशंस भी होते हैं। ज्यादातर एनर्जी की बात सबसे ज्यादा होती है, ग्रुप एनर्जी, और शेयरिंग्स भी होती है। वो डिपेंड करता है, जैसे कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, बट बेसिकली रोज कनेक्ट करते हैं एटलीस्ट। ओके, क्योंकि सर हम नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं वो एनर्जी फील नहीं होती, आपके साथ करते हैं तो एनर्जी फील होती वो मेरा इम्पैक्ट है, मेरे वो भी हो सकता है, वो होगा डेफिनेटली। वो थोड़ा सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज वो डिवाइन हीलिंग का सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए आप नहीं भी मेडिटेशन करोगे तो भी आपको फील होगा। तो है। ओके सर। वो दैट इज व्हाट यू ऑल आल्सो कैन अटेन। यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप को बहुत अलग बताना चाह रहा हूँ या स्पेशल बताना चाह रहा हूँ। ये आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से फॉलो करें। हाँ, वो लेवल्स ऑफ प्योरिटी और वो उस हाईएस्ट एम्पावरमेंट पे अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप भी ये कर सकते हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सुपरस्टार हूँ, या कहने का ये मतलब है कि आप सब भी ये कर सकते हो। ये मेरे बताने का ये मतलब कि आप सब भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो उस लेवल पे आना, यही कोर्स में भी सीखते हो आप, उस लेवल पे आप भी कैसे आ सकते हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उस लेवल की एम्पावरमेंट रख सकें, प्योरिटी रख सकें, डेफिनेटली वो कमिटमेंट रख सकें, रेगुलर रह सकें, तो डेफिनेटली ठीक है। मतलब सर ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, मतलब हम लोग धीरे सर धीरे कुछ कोशिश मुश्किल नहीं करेंगे है, तो एक आपके दिन तो सामने हो ही तो जाएगा है। ना। इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं है, ये गारंटी दे सकता हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई किया है वर्ल्ड में, जितनी स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस है लगभग, ये तो नहीं बोलूंगा, झूठ होगा अगर बोलूंगा सारे किए हैं, बट मेरे को आइडिया सबका है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और सब चीज को देखकर मैंने जब ये देखा था, तब ये मैं अपनी लॉजिक से भी मुझे लगा, मैं एक बीटेक एमबीए हूं तो कुछ थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, थोड़े बहुत एजुकेटेड हूं, और लॉजिकली लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हूं। तो मैं अगर कोई चीज समझ रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, और लाइफ में खुद अप्लाई करके आईबीएस अपना ठीक किया, तो मतलब इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता कुछ। और फिर मेरी नहीं केवल, सर, मतलब पावर तो आपके अंदर है काफी, क्योंकि सर मैंने नहीं नहीं रैकी नहीं, लेवल ऐसा 1 कुछ का नहीं, कोर्स ऐसा किया कुछ है। नहीं, बस मैं यही तो बोलूंगा कि सर मैं, मैंने देखा आपका ऑरा बड़ा है काफी। नहीं वो ठीक है सर, वो सब ठीक है, वो कोई बात नहीं है। मेन आपको मैं क्या फायदा दिला पा रहा हूँ वो मैटर करता है। बस ये क्या वैल्यू दे सकता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, वो आप, मतलब मेरे लिए वही बेटर है कि अगर मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिला सकूं और जो हेल्प हो सके वो कर सकूं, ठीक है। तो अगर कोई और कुछ शेयर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, तो हम बस आखिरी 2 मिनट में यही बोलूंगा, जो लोग नए हैं आप लोग प्लीज ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग, कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर कहाँ है वीडियो, कहाँ है वीडियो। सो प्लीज, आपको यहाँ पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, लोग फोन करते रहते हैं कंटिन्यूअस, वो एड तो देख लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कहाँ पे वीडियो दिखेगा और क्या करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो प्लीज इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को रिपीटेटिव लग रहा होगा, बट ये लोगों के क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, इतने कॉमन क्वेश्चंस है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब कॉल लेते 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 लेते
मतलब वो ये पूछते हैं सर कहाँ करें, क्या करें सर, कैसे ज्वाइन करें। अरे मैंने कहा भाई वो एड में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। सो प्लीज जो लोग नए आए हैं ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पे, और अगर आपको लगता है कि आप मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। या आज से मैंने ये शुरू किया है कि इवनिंग में जिन लोगों को आना है वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं शाम को अब से 7 to 8 के बीच में सारे कंसल्टेशन कॉल करूंगा, चाहे एक साथ भी, ठीक है। अब मैं अभी आफ्टरनून में नहीं कर रहा, तो अगर किसी को जिन्होंने वीडियो देख लिया है वो मेरे साथ शाम को 7 से 8 में कंसल्टेशन कॉल में आ सकते हैं, ग्रुप में हम कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल करना है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं देखूंगा अगर टाइम होगा, नहीं तो 7 से 8 में एक बार करवा के, और उसके बाद अगर पर्सनल होगा तो एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम बाद में देखूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं सर इससे व्हाट्सएप में ट्रेनिंग का लिंक दीजिए। ट्रेनिंग व्हाट्सएप में ट्रेनिंग का लिंक दीजिए, हम दे दो। वो सुकांता जी हम एक्चुअली, सुकांता जी क्या होता है एक्चुअली कि मैं जब शेयर करता हूँ ना, जो पुराने लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ग्रुप छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब होते हैं ना, वो बार बार एक ही मैसेज जा रहे हैं। तो आप मुझे, मैं इसलिए मुझे लगता है कि ना इरिटेट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वही मैसेज बार बार आ रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आप मेरे से एक तो आप लोग समझ ही लो ना, अभी जो लोग हैं ये देखिए ना, ट्रेनिंग वीडियो का आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये चैट बॉक्स पे है, आप नोटिस कर लीजिए इसको, अभी लिख लीजिए। जो लोग भी नए हैं प्लीज इसको लिख लीजिए। सोनिया हांडा जी, आप शायद फर्स्ट टाइम आ रहे हो। सोनिया हांडा जी आप शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, आप मुझे अपना नंबर अगर चाहो तो टेक्स्ट कर सकते हो। मैं कंसल्टेशन कॉल के लिए शायद कनेक्ट नहीं कर पाया था। आप मुझे अपना नंबर अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो। अलका जी भी शायद नए हैं, आरपी सिंह जी से हो गया। रूपाली जी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। और राहुल, राहुल आप भी शायद नए हो। तो आप प्लीज मुझे, आप लोग अपना नंबर अगर चाहो तो टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक टाइम 1-on-1 कॉल के लिए, ठीक है। आई होप बाकी मनोज जी आपको पता ही है ऑलरेडी। सुप्रिया, डॉक्टर सुप्रिया आपको मैंने बोल दिया है, whenever you feel, I think we have had a consultation call, so now it was you, आप जब फ्री हो जाओ then we can, मतलब आपके मदर का जब हो जाए so then we can connect, or let me know, you can WhatsApp me up. सो सोनिया जी आप लोग अभी मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिए, और बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जो लोग अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं वो मुझे आप शेयर कर दो ग्रुप में, सो दैट आई कैन राइट अवे सेव इट। फिर मैं भूल जाता हूँ ना, इतने सारे कॉल्स आते हैं, वो इसीलिए मैं सेशन में कर लेता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप आप लोग इस चीज को अपने लाइफ में कुछ कहीं भी रहें, करें ना करें, ये चीज प्रोसेस वो मैटर नहीं करता। इस चीज को जरूर अपने आप से कनेक्टेड रखें कि यू आर अ सोल एंड यू कनेक्ट टू गॉड। आई थिंक वो जरूर करें। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो यू मोस्ट वेलकम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड जस्ट कीप गॉड इन योर लाइफ विद यू। ही इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर एवरीबडी, ऑल एंटिटी, बट इन द राइट आइडेंटिटी, दैट विल बेनिफिट यू the best. Okay, तो थैंक यू थैंक यू ऑल। सो बाकी लोग नंबर शेयर कर सकते हैं, राहुल, अलका जी इफ यू वांट, जैसे सोनिया जी ने शेयर कर दिया, थैंक यू। सुकांता जी आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, अलका जी और राहुल, आप लोग अगर चाहो तो यू कैन शेयर मी, आई कैन जस्ट राइट अवे ऐड यू एंड जस्ट कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। Yeah, thank you very much. Yeah. So Manoj ji, you let me know. I think I was waiting for you for that day. तो आप टाइम बता दीजिए। आज 4 PM. I will call you sir by today evening at around 5 o'clock. 5 थोड़ा हो जाएगा, अगर 4 कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इवनिंग में करना पड़ेगा 7 PM, है ना। ठीक है, तो मैं क्या एक्चुअली सर जॉब पे रहता हूँ ना, तो मेरा शेड्यूल टाइट रहता है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, विल कनेक्ट। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, विल कनेक्ट। हाँ, मैं 4 बजे करता हूँ आज डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। सो सोनिया जी, ये 7009351216 है शायद, आई होप आप चेक कर लो, और बाकी लोग आप लोग लीव कर सकते हो। द सेशन इज ओवर। राहुल, आप कुछ पूछना चाहते हो? राहुल, यू वांट टू आस्क समथिंग? या सोनिया जी आप, हाँ, ये दिस इज योर नंबर। ठीक है, ओके, आई विल कनेक्ट, ओके, आई विल कनेक्ट, है ना। ओके,
So Rahul ji, आप शेयर कर सकते हो, and Alka ji. Alka ji, if you can share your number, otherwise I am going to leave. Alokanand ji, शायद आप भी कनेक्ट नहीं हुए. Alka ji, you there? Okay. So I think जिनको भी है वो शेयर कर सकते. I'll just save your number. 9437524095. At yeah. Yes, Rahul, please. Yeah, Rahul, you can ask me. Rahul, you are not audible. क्या ये एक सोशलॉजिकल प्रॉब्लम है? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है. So this is a lifestyle problem. Life quality. Okay. Okay, Rahul. So we'll connect. Sonia ji, have you seen the training video? Okay. Please see the training video, है ना? Rahul, lot of things. केवल एक चीज नहीं. सोनिया जी, प्लीज सी इट, है ना? थैंक यू पेज पे देख लीजिए. या एंड जस्ट लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप whenever you are able to see it up. Okay. So सेरोटोनिन की कमी से होती है. देखिए, सेरोटोनिन एक केमिकल है जो हैप्पीनेस के लिए चाहिए होता है, लेकिन केवल केमिकल लेवल पे उसको खत्म करना, मतलब केमिकल लेवल पे केवल बोलना कंप्लीट नहीं होगा. आपको बहुत सारी और चीजों की भी, जैसे मैंने बोला 7 क्वालिटीज और 8 पावर्स सभी की जरूरत होती है. तो 7 क्वालिटीज में और भी चीजें होती हैं. पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, purity and knowledge. These are the 7 qualities that you need. These are the 7 spiritual energies you need to overcome it. Okay. I hope you got your answer, Rahul. Rahul, is it fine? Okay. Thanks so much, guys. तो मैं अभी एक एक करके आप लोगों से कनेक्ट कर लूंगा as soon as we get free. Bye bye. सोनिया जी, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा और फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा. आप म्यूटेड हो जी. और वहीं पे ट्रेनिंग पेज जो थैंक यू पेज है, वहां पे आप वीडियो देख के और नीचे कंसल्टेशन बुक करने का टाइम स्लॉट है, वो फ्री है. अपॉइंटमेंट आपको. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. वेलकम. और ये मेडिटेशन से आपको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ? कुछ थोड़ा यस सर, लगा मुझे बहुत पॉजिटिव, रिलैक्स्ड लगा, बहुत रिलैक्स लगा. वाओ, ग्रेट. तो आप लोगों ने शेयर क्यों नहीं करते हो आप लोग? मैं वही तो पूछता हूँ. रिलैक्सिंग था सर, बहुत रिलैक्सिंग था. आई विल टॉक टू यू. श्योर. ओके, थैंक यू सो मच. बट आप लोग ना सब जितना शेयर करोगे तो मुझे भी पता चलेगा और बेनिफिट भी होगा आप लोगों को और ज्यादा. ओके, बाय. ओके, थैंक यू. सुकांता जी, आप कर पाए थे प्रोसेस? सुकांता जी और राहुल, आप प्रोसेस कर पाए थे? मैं तो नया हूँ. नहीं, नया से क्या हुआ? आप एक्सपीरियंस तो आपने अभी किया ही होगा ना. नया पुराना की कोई बात नहीं. आपने एक्सपीरियंस किया था अभी ये मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुछ फायदा ज्यादा नहीं मिला. हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप ये चीज बताओ, तभी मैं बताऊंगा क्या गलत कर रहे हो. तभी वो तो मेरा तो ब्लोटिंग हुआ, एब्डोमेन में ब्लोटिंग हुआ और विंड फॉर्मेशन हुआ और हाँ, तो ये
घूमने लगा। ये करने के बाद? करने के बिफोर हुआ, आफ्टर भी हुआ। हाँ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से एक जगह पे सबसाइडेड नहीं है, प्योरिटी नहीं है अभी। वही तो मैं प्योरिटी आज टॉपिक बता रहा था। अभी धीरे 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 बढ़ेगा ना। आप फर्स्ट टाइम आए हो, अभी आपको पूरा नॉलेज भी नहीं है, तो वो जब पूरी तरीके से समझोगे तब आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। अभी मेडिटेशन समझ में नहीं आता आधे लोगों को ना। आप लोग अगर पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होता है और सही तरीके से नहीं करते हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मुझे बताया करो क्या फील हुआ, तो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कहाँ पे आप गलत हो। ठीक है, ओके। ठीक है। तो अगर ये सही करना ही इसीलिए कोर्स की जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डाइट का क्या रोल है सर इसमें? राहुल, डाइट का तो रोल बहुत बड़ा मैं बोलूंगा, तो मतलब है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है ऐसा बोलूंगा। अभी जब आप परेशान हो, राहुल आप कैम वीडियो पे आ सकते हो? सॉरी, आप वीडियो पे आ सकते हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। तो कोई नहीं, हम कनेक्ट करते हैं फिर वन ऑन वन। एक सेकेंड में, आप लोग अगर वीडियो पे आ जाओ तो मैं अभी आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। सुकांता जी, कोई क्वेश्चन है आपका? आप म्यूटेड हो। पहले आपका ट्रेनिंग सेशन देख लिए, हाँ हाँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या मेरे प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वही हाँ, तो आप फर्स्ट आपका प्लीज। आपका ट्रेनिंग सेशन, और हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, हाँ, वो हम उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हमारे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, इसलिए तो मुझे आप, थोड़ा आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या हिंदी में? ये बोलेंगे उस सब लैंग्वेज में बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको क्या कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश? सब कुछ समझ जाएंगे, तो लेकिन फिर बाद ठीक है। में समझ जाएंगे, लेकिन बोलने के बाद वो हिंदी इंग्लिश ही मिक्स हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तब तो फिर आपको मेरा वीडियो समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में है, हाँ हाँ, आप वीडियो समझ। हिंदी इंग्लिश समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। और ठीक, कोई थैंक यू। क्वेश्चन? या थैंक यू। सो राहुल, डाइट का ये रोल है आप पूछ रहे हो ना, तो अभी मैं यही बोलूंगा कि अभी जब आप फिजिकली डैमेज हुआ है आपका, मतलब फिजिकल जो प्रॉब्लम हो बढ़ गई है, वैसे प्रॉब्लम माइंड की ही है, लेकिन क्योंकि फिजिकल लेवल पे आ गई है तो अभी थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, और ठीक डाइट लेंगे वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कुछ फोर्स करता हूँ, डाइटिशियन या न्यूट्रिशन की तरह नहीं। आपको एक स्ट्रक्चर मोटा मोटा बता देते हैं कि फल कब खाना चाहिए, सलाद कब खाना चाहिए, ये कब खाना चाहिए, ये चीजें। तो कोई हमारा फोर्स नहीं करते। डाइटिशियन में क्या है, वो बोलता है यही खाना है, नहीं तो ये हो जाए, यही खाना है, वो नहीं। वो डर वाला खाना नहीं खाना। आप कहीं बाहर जाओगे, देखो राहुल, प्रॉब्लम ना आपको लगता है ऑलमोस्ट ठीक है, वापस से फिर आ जाएगी। जब तक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं करते हो कभी भी फिर आ सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर हुआ, टेंशन हुआ, फिर से आ जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कंप्लीट ठीक हो गई नहीं ठीक हो गई, लेकिन हमें कंटिन्यू अगर सही तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो कर लोगे आप एक बार, तो लाइफ टाइम में नहीं आएगी। और अगर उसको फॉलो करते रहोगे जिंदगी भर तो वो बेस्ट है। जैसे मैं लाइफ टाइम हेल्प करने का सपोर्ट करता हूँ, लाइफ टाइम हम रेगुलर ऐसे मिलते रहते हैं, पावर ऑफ कम्युनिटी। तो रोज हम सब मिलते हैं और आप देख रहे हो कैसे एक्सपीरियंसेस है लोगों के, है ना? तो वो फायदा होता है। रोज अगर जैसे बोलते हैं ना, शराबी के साथ आदमी शराब पीने लगता है, जुआरी के साथ जुआ खेलने लगता है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो जाए। हेल्थ अच्छे अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छे हो जाए। संग, आपका संग कैसा है वो मैटर करता है। जिस संग में रहोगे उस रंग में रख जाओगे। अगर हेल्दी लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा हेल्दी होने का रंग लग जाए। तो यही फायदा होता है। अगर आप कभी ठीक भी नहीं हो, अगर ग्रुप में हो ना, तो उनकी एनर्जी आपको खींच लेगी। जैसे अभी हम एनर्जी में कर रहे हैं, तो एक दो के पॉजिटिव होने, हाँ थैंक यू सोनिया जी, एक दो की पॉजिटिविटी से सब उठ जाते हैं।
जैसे अगर सोनिया जी ने शेयर किया ना तो सबको पॉजिटिव फील हुआ, अच्छा हाँ ये काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप बताइए, बोलेंगे तो दूसरों की भी मदद होती है और आपकी भी, आपका बिलीव बढ़ता है कि हाँ ये मैं सही हो रही हूँ, मेरे को हल्का फील हो रहा है, मेरे को लाइट फील हो रहा है, और भगवान आपको और 10 गुना देता है। यूनिवर्स 10 गुना, बोलते हैं ना जैसा जिधर तुम देखते हो वो दिखता है। अगर तुम 1 लाख दोगे तो वो 10 लाख देगा। तो आप एक तारीफ करोगे वो आपको 10 तारीफों का फायदा देगा। ठीक है, सारा सही हो जाएगा सुकांता जी। ये सब एक एक सेशन में लोगों का भी ठीक हो गया। वो आपका प्रॉब्लम ज्यादा होगा, डिपेंड करता है, और आप अभी नया समझोगे। ब्लोटिंग का तो प्रॉब्लम मेरा मेरा खुद का भी होता था और पहले, और कई लोगों का एक सेशन में खत्म भी हो गया। वो डिपेंड करता है, लेकिन किसका कितना क्या लेवल है, आपका कुछ कितना सीरियस है क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सुन लो, ये देख लो, एक दिखा देता हूँ। जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है ना उनके लिए भी है। एक लड़का जो एकदम भगवान पे विश्वास नहीं रखता, मतलब जैसे लोग सोचते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लोग सोचते हैं पता नहीं यार हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो मैं वो बता रहा हूँ जो बंदा बिलीव नहीं करता भगवान में, आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। ओहो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वीडियो की आवाज नहीं। आ रही है वीडियो की? वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा, एक सेकंड, क्यों नहीं आ रही इसमें देखता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ, नहीं तो अभी आ रही है? अच्छा रुको, मैं आपको एक बार उससे दिखाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। सबसे पहले सर मुझे तो बहुत ही नेगेटिव मेरा सोच था कि लगता है इसी के साथ जीना पड़ेगा, ये मतलब cure नहीं किया जा आईबीएस की सकता है। प्रॉब्लम थी आपको? आईबीएस की? आईबीएस की प्रॉब्लम थी, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग था, तो काफी डॉक्टर ने बोला कि ये दिस डिजीज कांट बी क्योर्ड। तो मुझे लग गया था कि इसी के साथ मुझे जीना पड़ेगा और कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो मैं तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कुछ कुछ यूज कर रहा था, तो थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिल जाए। तो मैं जैसे ही आपका मुझे पता चला आपके बारे में, सोचा चलो देखता हूँ ज्वाइन करके सेशन। ठीक है, उससे पहले मैं काफी परेशान रहता था, इंडाइजेशन मेनली इंडाइजेशन और स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा रहता था। जब मैंने सेशन वॉच किया तो मुझे इन तक वॉच करने के बाद मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ और मेरा माइंड थोड़ा सा स्टेबल लग रहा था, जो मेरा लाइव और सेशन एक आपने सेंसेशन टाइप।
एक सेकेंड, जो मेरा लाइव सेशन आपने अटेंड किया था, ओके हाँ, जी तो जी, क्या उसके बाद क्या मैंने डिफरेंस live फील हुआ session आपको, क्या डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंस जैसे ही मैंने इन तक वॉच किया, उसके 5 मिनट के बाद मुझे एक माइंड थोड़ा स्टेबल लग रहा था, मेरा स्ट्रेस कम गया। और स्ट्रेस कम गया, थोड़ा सा जो मुझे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता था, वो पूरे दिन मुझे लग रहा था कि अब है ही नहीं। सुकांता जी, ये है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, समझ रहे हो, सुन रहे हो? ठीक है, यही है इनका ब्लोटिंग। ठीक है, मतलब मुझे Great. इंस्टेंट 30 to 40% रिलीफ मिला। ठीक है, ग्रेट। तो फिर मुझे लगा सर कि यहाँ पे इनको अप्रोच करना चाहिए, और ये एक सॉल्यूशन यही है। अदरवाइज जो कह रहे थे क्योर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे क्योर हो जा सकता है। मुझे बिलीव हो गया कि नहीं, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड। ठीक है, तो फिर मैंने आपको इंस्टेंट अप्रोच किया कि मुझे 30 to 40% रिलीफ मिला है सेशन वॉच करने के बाद। ये सर एक्सपीरियंस था मेरा। जी जी, और आप पहले बिलीव कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जो कह रहे थे कि आप बिलीव कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मैंने शेयर किया है ना, क्या कह पहले रहे थे मुझे आप? लग रहा था सर कि यही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन के साथ मुझे और प्रिकॉशन करना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने समझ गया था कि ऐसे ही लगता रहना पड़ेगा। फिर एक सॉल्यूशन मुझे दिखा, आपका सेशन मैंने वॉच किया, तो मुझे प्रैक्टिकली 30 to 40% अच्छा इंस्टेंट रिलीफ मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा, ये तो मतलब आप पहले जब क्योर किया मेरा जा जो सकता है। जब ये पहले आप मेरा लगभग वो पेज वगैरह देखे तो आपको लगा कि शायद नहीं बेटर हो सकता, मतलब आपको ये आप जो कह रहे थे आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर देन आपका पूरा एक्चुअली बिलीव सर, चेंज हो गया। मैं क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊं तो मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव करता था, और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एथियस्ट टाइप का पर्सनालिटी था। मैं रिलीजन में विश्वास नहीं रखता था, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता था। तो मुझे लगा ये क्या टाइम पास है यार। फिर भी देखते हैं कि अभी डूबते हुए व्यक्ति को तिनका का सहारा की जरूरत है, तो उसी तरह में चलो यार देख लेते हैं, कुछ मिलता है तो ठीक है। तो सिमिलरली मैंने सबका सेशन में गया कि देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने जब देखा तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नहीं, इट वर्क्स। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा है और ये क्योर किया सकता है इससे। वाह, तो आपको यकीन है कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ पूरा आईबीएस में पूरी तरीके से? क्या आपको 100% कॉन्फिडेंस है? और लेकिन पूरा 100% श्योर सर, 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं आईबीएस में आपको हेल्प कर सकता हूँ पूरी तरीके से? 100% कॉन्फिडेंस। So, Hey, this is Aaron Fletcher, founder here at the Fletcher Method and Growth Works, and I am super excited to walk so I this think over because I believe all are in. रूपाली जी, आपने वीडियो देख लिया? आई थिंक सुकांता जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा, आपका जो क्वेश्चन था। यस। हाँ, तो उसमें सारी चीजें बता दी है। उन लोगों के लिए भी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, उनके लिए भी एक ये हेल्प है, जो सोचते हैं कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है, नहीं होता। आलोक आनंद जी, आप मेरे से कनेक्ट नहीं हुए ना? अगर आप शेयर कर सकते हो अपना नंबर, शायद आपने शेयर नहीं हुए हो अभी। आलोक आनंद जी, आप अगर चाहो तो देख सकते हो। ज्योतिरेंद्रनाथ जी से तो बात हुई है सर। अरे रुमाली जी, अरे सॉरी रूपाली जी, सॉरी रूपाली जी, ये वीडियो देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड दिखा रहा हूँ आपको, और फिर मैं रखता हूँ आपको। जस्ट ये करके, ये थैंक यू पेज पे, ये थैंक यू पेज है, और इस पे आपको ये वीडियो दिखेगा, और वीडियो के नीचे आपका ये लिंक बुक कर सकते हो। और व्हाट्सएप चैट भी, मेरे जो वर्कशॉप होती है फ्री लाइव हीलिंग वर्कशॉप, ये ग्रुप में आप ऑब्वियसली अगर ज्वाइन नहीं हो तो ऐड हो सकते हो। लेकिन आपको अगर मेरे साथ सेशन बुक करना है तो यहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपना टाइम बुक कर सकते हो मेरे साथ, सब फ्री है, ठीक है? ओके, चलिए, ओके गाइस, बाय। जो नहीं कनेक्ट कर सके हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कनेक्ट, है ना? मेरा नंबर है 9560, सॉरी ये है। ओके, बाय।